हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 21वीं पशुगणना जो कि संचालित है उसमें जो है हम जो मुख्य समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो इन्यूमरेटर्स के द्वारा जो भी डाटा फीड किया जा रहा है उसमें शुरुआत में ही अगर हम लोग ध्यान दे दें कि एक तो ये गलतियां आ रही हैं कि जो गौशालाज हैं, प्रत्येक जैसा कि प्रत्येक हर डिस्ट्रिक्ट में गौशालाएं हैं और हर ब्लॉक्स में गौशालाएं हैं। तो जो भी इनोवेटर के संबंधित जो विलेज हैं उनके, यदि उनके विलेज में कोई गौशाला है तो आप उनको इंस्टीट्यूशन में ही, जैसे कि पूर्व में भी सभी लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया था कि उनको इंस्टीट्यूशन में ही जाके फील्ड डाटा करना है। और यदि वहाँ पे टैग और अनटैग का इशू है तो आप अनटैग में भी उनको करके काउंट नंबर में हम उसको डाटा को फीड कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि जो बैकयार्ड पोल्ट्रीज जितनी हैं किसी भी विलेज में, तो उन बैकयार्ड पोल्ट्री को हम हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस में ही फीड करेंगे। तीसरा एक था कि जो जिन कॉमर्शियल लेयर फार्मिंग अगर कहीं भी है या कॉमर्शियल लेयर फार्म लगे हुए हैं, बड़े बड़े लगे हुए हैं पोल्ट्री के, उनको हमें नॉन हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस में फीड करना था। कई गलतियां ऐसी भी आई हैं कि जो इन्यूमरेटर द्वारा गलती से कोई डाटा फीड किया गया और वो संबंधित सुपरवाइज़र द्वारा देखा नहीं गया और उनके हार्ड कॉपी को चेक नहीं किया और उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब कोई भी जब वही इन्यूमरेटर जब उस डाटा को रीसबमिट कर रहा है तो वो रीसबमिट नहीं हो रहा है। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उस डाटा को रीसबमिट कैसे करें। उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो सभी सुपरवाइजर्स इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो भी डाटा पहले से भराना है या अपलोड कराना है तो उसका जो है एक बार हार्ड कॉपी में चेक कर लें कि क्या वो डाटा उस संबंधित विलेज का है और क्या वो उस विलेज में सारे हाउस होल्ड कंप्लीट कर लिया इन्होंने, कितनी उन्होंने लाइव स्टॉक को जो है वहाँ पे उस विलेज को शो किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पहले से उसकी एक बार देख लेंगे तो ये भरते समय मिस्टेक्स नहीं होंगे। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जब ये डीएनओ के डैशबोर्ड पे हम लोगों ने देखा तो बहुत सारे सुपरवाइजर्स ने क्या है रिजेक्टेड किया हुआ है। तो जैसे 29 हमारे यहाँ रिजेक्ट हुए हैं। अगर हम उसमें देखते हैं तो किसी भी एक तहसील को लेते हैं तो बहुत मैक्सिमम रीजंस उनके द्वारा यही है कि या तो हाउस होल्ड उन्होंने कम कर दिया या गलती से जो है वो डाटा किसी दूसरे विलेज का जो है उन्होंने भर दिया। तो ये भी चीज़ उनको समझना है, वो विलेज उनका वही होना चाहिए। इसके लिए सब पूर्व से ही सभी लोगों को बताया गया था कि एलजी डायरेक्टरी आप लोगों को कंफर्म कर लेनी है और वो पर्टिकुलर विलेज जो जिस विलेज में सेंसस होने जा रहा है या जिस विलेज में आपके इन्यूमरेटर द्वारा सेंसस करेगा तो वो विलेज वही होना चाहिए और डाटा वहीं का होना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को शुरुआत में इंश्योर करना था। अब जबकि आप लोगों के द्वारा इस चीज़ को रिजेक्ट किया गया है तो अब रिजेक्शन के बाद जो है आपको ये सुनिश्चित करना है कि वो पार्सली है या पूरा विलेज कंप्लीट हो गया था। तो अब पूरा विलेज कंप्लीट होने के बाद अगर किसी भी न्यूमरेटर के आईडी पे हम मान लिया सपोज दैट जिस एक सुपरवाइज़र ने उस डाटा को जो है रिजेक्ट किया हाउस होल्ड को, सॉरी विलेज को, तो हम कैसे उसको रीसबमिट करेंगे। तो देखिए कि हम यहाँ पे रीसबमिट में जैसे किसी भी उसी संबंधित इन्यूमरेटर का मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब जैसे इन्होंने रीसबमिट किया हुआ है, रीसबमिट इन्होंने 496 हाउस होल्ड टोटल किया है। तो 496 हाउस होल्ड को जो है रीसबमिट करने के लिए हम ऐसे नहीं रीसबमिट कर पाएंगे। सभी प्रत्येक हाउस होल्ड में जाके हम एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद सेव नेक्स्ट करने के बाद उसको जो है क्लोज करेंगे। या तो हम हाउस होल्ड को, सभी हाउस होल्ड जो हमने मतलब भरे थे, जो मिस्टेक्स हैं, हम उसको पाने के लिए हमें प्रत्येक हाउस होल्ड को ओपन करना पड़ेगा और एडिट में जाके उसको देखना पड़ेगा। अगर नहीं दिख रहा है कोई डाटा तो आप सेम एज इट इज़ करके उसको सेव नेक्स्ट करके आप उसको क्लोज करेंगे। लेकिन सभी मतलब एक प्रत्येक हाउस होल्ड को आपको करना है। जब ये हमारी पोर्टल की ही एक व्यवस्था है जो कि हम अभी इसमें जो सुधार होने चाहिए थे वो अपडेट नहीं हो पाए हैं, बल्कि ये 1.7 का अपडेट वर्जन है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अभी हम सब लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं कि हम एक एक हाउस होल्ड को चेक करेंगे और उसमें अगर नहीं है तो फिर भी हमको उसमें एडिट में जाके सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। तो ये जब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तब तक हम उस पूरे डाटा को हम रीसबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक हाउस होल्ड को चेक करने से पहले आप लोगों को ये सुनिश्चित आप लोगों को अपने एंड से करना था कि अगर हम कोई भी संबंधित इन्यूमरेटर जब डाटा को फीड कर रहा है
तो जो उस विलेज को पहले तो उसके विलेज को इंश्योर करना था। अगर उस विलेज को इंश्योर कर लिया है तो आप उसको ये देख लीजिए कि हाउस होल्ड पूरा हो गया है कि नहीं हुआ है, मतलब उस संबंधित विलेज के हाउस होल्ड पार्सली भी आप लोगों के द्वारा जो है सबमिट किया जा रहा है। तो ये चीज़ इंश्योर करना था। और जब आपने इस चीज़ को इंश्योर कर लिया और फिर आपके द्वारा जब रिजेक्ट किया गया, तो रिजेक्ट करने के बाद जो है आपके जो इन्यूमरेटर्स हैं उनको ये चीज़ इंश्योर करानी है कि सारे जितने भी हाउस होल्ड आपने फीड किए हैं उन सारे हाउस होल्ड को जो है जाके एडिट में जाके सेव नेक्स्ट करके उसको जो है क्लिक करेंगे, जिससे कि आप उसको ईजिली रीसबमिट कर पाएँ। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।